जब प्रधान जी के विपक्ष वाले प्रधान जी यानी कि पूर्व प्रधान कुछ अपन अनुभव साझा करें। तो बड़ा आराम से तसल्ली से बैठ के देखे हो का काम भवा का नहीं हुआ, का कैसे होना रहा, का कैसे नहीं होना, का इस काम है जो हो चाहिए रहा है और प्रधान जी नहीं करें। एक हमारे ग्राम पंचायत में हमने शुरू किया था पंचायत भवन का निर्माण। वो जितना हमने छोड़ा था वहीं पर पड़ा हुआ है। जब से हमने छोड़ा है चार प्रधानी का, उसके बाद से पानी की टंकी भी बंद पड़ी है और पानी भी तब से लगभग 5 साल हो रहे हैं जब से पानी की सप्लाई किसी भी घर में नहीं पहुंची। कुछ तो होना चाहिए था। अरे कुछ तो पैसा तो फिर काम तो दिखाई पड़ना चाहिए। बात तो यही है, पैसा आया है तो फिर काम दिखाई पड़ना चाहिए। गांव जनता विकास का मुद्दा बनावत है, इस तो नहीं कि सोम रस्मा आंखन में आंखें डाल के बताओ। जो गांव के अपने आदमी देख रहे हैं, ग्रामीण देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कही। कहते हैं विपक्ष जब तक अपनी आवाज बुलंद न करे तो प्रधान जी कुछ कहत रहे तो कहता रहे, लेकिन पता तबहन चलत है जब प्रधान जी के विपक्ष वाले प्रधान जी यानी कि पूर्व प्रधान कुछ अपन अनुभव साझा करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं खपूरा ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान। तो भाई हम उनसे बात करबे, और क्योंकि 5 साल आपका आराम मिली है तो बड़ा आराम से तसल्ली से बैठ के देखे हो का काम भवा का नहीं हुआ, का कैसे होना रहा, का कैसे नहीं होना। शुभ नाम आपका? दिनेश कुमार वर्मा। तो दिनेश जी सबसे पहले ये बताओ कि 5 गांव आपसे जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, का इस काम है जो हो चाहिए रहा है और प्रधान जी नहीं करें। प्रधान जी नहीं करें तो पूर्व प्रधान जी से कहल बैठ। अरे वो कई काम हैं जो होने चाहिए थे और नहीं हुए। एक हमारे ग्राम पंचायत में हमने शुरू किया था पंचायत भवन का निर्माण। वो जितना हमने छोड़ा था वहीं पर पड़ा हुआ है, उसमें उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ है। जब हम प्रधान थे तो हमारे ग्राम पंचायत आई स्पर्श में चयन हुआ। पंचायत भवन कुछ होगा नहीं किया? कुछ नहीं हुआ है, वो वैसे ही पड़ी है। जर्जर पड़ी है? जर्जर नहीं हुआ, अधूरी पड़ी है। नई बिल्डिंग बन रही थी, मतलब 5 साल तक वो बन नहीं पाई। कुछ नहीं हुआ उसमें जी। और हमारी ग्राम पंचायत जो है आई स्पर्श में चयन हुआ था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उसमें कुछ बिल्डिंग बनी थी, पानी की टंकी बनी थी, एक सामुदायिक केंद्र बना था। और जब से हमने छोड़ा है चार प्रधानी का, उसके बाद से पानी की टंकी भी बंद पड़ी है। जो सामुदायिक केंद्र था वो वैसे ही बंद पड़ा है, दोबारा कोई उसे खोलने तक नहीं गया है कि उसमें कुछ होना चाहिए, गांव के कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। और पानी भी तब से लगभग 5 साल हो रहे हैं जब से पानी की सप्लाई किसी भी घर में नहीं पहुंची है। मतलब पानी की एक बूंद नहीं पहुंची? एक बूंद नहीं पहुंची है। अरे प्रधान जी है तो नहीं, विपक्ष में तो कह रहे हो। नहीं, विपक्ष तो वहाँ गांव में लोगों से जानकारी कर ली जाए कि यहाँ पानी पहुंचा है तब से या नहीं पहुंचा है। मतलब वो तो गांव के सभी लोग बताएंगे, जहाँ जिस गांव में बनी है उस गांव के लोग, कई लोग शिकायत भी इस पर कर चुके हैं। और उसमें किसी पेपर में, दैनिक भास्कर में भी छपा भी था गांव के लोगों की शिकायत। तो ये है। और जब इस 5 साल में ना तो कोई नया खड़ंजे का निर्माण हुआ है, ना कोई विकास कार्य हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है इस 5 साल के अंदर। पूरा कार्यकाल गुजर गया है। अच्छा, ये जगह आप होती तो क्या करती? हमारे कार्यकाल में बता तो रहे हैं कि करीब मनरेगा से हमने 300 मीटर का खड़ंजा लगवाया था, इंटरलॉकिंग लगी थी, गांव की कई नालियां बनी थी जो 200 मीटर की लंबी थी। मनरेगा से भी हुआ है, उससे हुए हैं। अब उसमें अब इधर तो कोई काम दिखाई नहीं पड़े, पता नहीं पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं। कुछ तो होना चाहिए था। कुछ तो पैसा तो फिर काम तो दिखाई पड़ना चाहिए। बात तो यही है, पैसा आया है तो फिर काम दिखाई पड़ना चाहिए। तो क्या लगत है बात दावेदारी ठोकी हो? बिल्कुल, अगर सीट रहेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। तो दावेदारी जब ठोकी हो तो मुद्दा क्या रहे? मुद्दा विकास ही रहेगा। विकास बिल्कुल, गांव जनता विकास का मुद्दा बनावत है, इस तो नहीं कि सोम रस में डूब जाता। नहीं, सोम रस में नहीं डूबती। हमारे यहाँ की जनता जो है विकास की कार्य देखती है। विकास कार्य देखती है? बिल्कुल देखती। तो आंखन में आंखें डाल के बताओ, जो गांव के अपने आदमी देख रहे हैं, ग्रामीण देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहियो? अरे हम तो उनसे कहेंगे कि आप जो है पिछला हमारा कार्यकाल भी देख चुके हैं, अब ये 5 साल भी देख चुके हैं कि उसमें क्या हुआ है, हमारे समय में क्या हुआ था, कितने काम हुए थे। अब इस 5 साल में क्या हुआ, यही देखकर जो है अपना चुनिए जो कुछ किसको चुनना है।
अपने कार्यकाल में काका ऐसे काम करा रहे जो कोई करा ही नहीं सकता आपका। हमारे कार्यकाल में उसमें जो है पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा का भी बहुत बड़ा योगदान था। जो हमारी ग्राम पंचायत आसपास में चयन हुई थी उसमें करोड़ों रुपए का काम हुआ था, जो ना हुआ है कभी, ना आगे कभी हो पाएगा, न कभी हुआ था ना कभी हो पाएगा। अरे प्रधान बनिए तो हो सकता है ना। नहीं, वो बजट नहीं आ पाएगा ना जो वो, क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट जो है ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी विकास के कार्य हमारे गांव में बहुत कुछ बचे नहीं है। ज्यादातर गांव में सारी इंटरलॉकिंग है, एक दो गांव बचे हैं जिसमें थोड़ी बहुत इंटरलॉकिंग बची है, बाकी लगभग पहले से पूरी है। नाली लगभग हमारी बनाई हुई अब भी चल रही है, जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो करना है। तो पंचायत भवन जो अगर निर्माणाधीन था उसको बनना चाहिए था, बनने से क्या लाभ होते? पंचायत भवन का कि अगर बिल्डिंग अपनी तैयार होती तो यहाँ पर पंचायत सहायक बैठता, सेक्रेटरी बैठते, प्रधान बैठते, गांव के लोगों को अहमदाबाद नहीं भागना पड़ता। अगर वो बिल्डिंग आज तैयार हो गई होती तो गांव के लोगों को अहमदाबाद ब्लॉक नहीं आना पड़ता, सारे काम वहीं पर हो जाते। शौचालय का मामला, शौचालय बंद पड़ा है, उसमें जो सार्वजनिक शौचालय, हाँ सार्वजनिक शौचालय बंद पड़ा है, एक बार भी नहीं खुला है उसमें। और उसमें जो पैसे का थोड़ा गड़बड़ी हुई है, उसमें घोटाला हुआ है। कौन घोटाला? उसमें पैसे का भी घोटाला हुआ हो। सामुदायिक शौचालय कभी खुला ही नहीं, उसका ताला ही कभी नहीं खोला गया है। और उसमें का कुछ पैसा निकाला गया था जो समूहों को, जब जो समूह देख रेख नहीं कर रहा है उसको पैसा कैसे निकाल दिया जाएगा? बाप रे बाप। और कुछ कहिए? और कुछ कहना ही नहीं, बस तो पूर्व प्रधान जी कहें तो कहें पोल पट्टी खोल दें। अब देखे कोई है कि इमा कत्ती सच्चाई है। हाँ। लेकिन कहीं तो कहीं पोल पट्टी खोल दें। जब पूर्व प्रधान जी बोले तो आखिर में अंगारे बोले। फिलहाल अब देखे कोई है कि प्रधानी के चुनाव में पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान होते हैं या उससे पूर्व होते हैं। फिलहाल दावे और वादे तमाम हैं, तमाम हकीकतन पर बात करी है। तो फिलहाल प्रधान जी का इनके एपिसोड में आज के लिए इतना ही। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।